दिसंबर की सर्दियां हों और ये मसाले वाली फ़िश तो सर्दी का मज़ा ही आ जाता है। तो आप भी मेरे साथ एंजॉय करें इस सर्दी मसालेदार ग्रेवी वाली फ़िश। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार, बट बहुत ही आसान। आपकी किचन में मौजूद सिर्फ 2 से 3 बेसिक मसालों से बनने वाली ये ग्रेवी फ़िश आपकी फैमिली और आपके मेहमानों को प्लेटें चटवा देगी। तो आप आज ही ट्राई करें मेरी ये रेसिपी, फिर बार बार आप खुद ही बनाएंगी। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मसालेदार फ़िश। इसे आप ग्रेवी वाली या फ़िश कड़ी या शोरबे वाली फ़िश भी कह सकते हैं। मैंने यहाँ जो फ़िश ली है वो है कुन, क्योंकि इसमें कांटे वगैरह नहीं होते हैं, तो इसलिए मैं ये फ़िश यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी पसंद की कोई भी फ़िश ले सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं, जो आप खाते हैं, जो आप पसंद करते हैं। बट इसके जो स्लाइसेस हैं वो हमने थोड़े मोटे रखने हैं ताकि वो ग्रेवी में जाके टूटे ना। फ़िश को मैंने वॉश कर लिया था, बट इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म करने के लिए मैंने एक बाउल में पानी लिया है। इसमें 2 टेबल स्पून विनेगर शामिल करूँगी, यानी सफ़ेद सिरका। उसके बाद इसमें हम डिप कर देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद इसे साफ़ पानी से अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लेंगे किसी भी स्ट्रेनर की मदद से। इसे पानी से ज़रूर वॉश करना है ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए और विनेगर की स्मेल और जो इसका जायका है वो ख़त्म हो जाए। ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 प्याज को रफली काट लिए हैं और लहसुन की 4 से 5 जमें ले ली हैं। उसे इस तरह से मैंने बीच से कट लगाकर 2 हिस्सों में कर लिया। अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे किसी भी ब्लेंडर जार में डालकर। मैंने यहाँ अदरक नहीं ली है। अगर आपके पास इसका पेस्ट है अदरक लहसुन का तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ फ्रेश लहसुन का यूज़ किया है। इसका जायका बहुत अच्छा आता है किसी भी मसाले में जिसमें हम ये लहसुन यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास ये फ्रेश लहसुन हो तो आप इसी का इस्तेमाल करें। हम इसे ब्लेंड करेंगे बट विदाउट पानी, या 2-3 टेबल स्पून आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, वरना बहुत ही ज़्यादा लिक्विड हो जाएगी प्याज। अब यहाँ मैंने 2 अदद मोटी मिर्चें ले ली हैं जो कम तेज़ वाली होती हैं। इसे रफली काट ली है। 2 अदद टमाटर लिए हैं, इसे भी मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है रफली। और ये कुछ डंडियाँ ली हैं हरा धनिया की, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इन तीनों चीज़ों को भी ब्लेंडर जार में डाल के बिल्कुल बारीक ब्लेंड कर लेंगे। हमने इसमें भी कोई पानी वगैरह बिल्कुल शामिल नहीं करना है। बगैर पानी के हमने इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है। इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके, ये देखें ये कितनी अच्छी तरह से बारीक हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही हमने इसका पेस्ट बनाना है। ये दोनों चीज़ें हम साइड पे रख देंगे। अब हम फ़िश में मसाला लगा के इसे मैरिनेट कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे 1/2 टीस्पून नमक, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें। 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टेबल स्पून ही मैं यहाँ पे लूँगी सूख मिर्च पाउडर। यहाँ पर मिर्ची और हल्दी वगैरह हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। 1 टीस्पून लूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा क्योंकि हमने इसे सिर्फ लाइट सा फ्राई करना है। उसके बाद हमने इसे इसकी ग्रेवी में डाल देना है। 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल शामिल करेंगे ताकि ये मसाला जो है अच्छी तरह से इस पर कोट हो जाए। अब हमने मसाले को फ़िश पे अच्छी तरह से कोट कर लेना है, इसे मिक्स कर लेना है ताकि सारा मसाला जो है फ़िश पे अच्छी तरह से लग जाए। अच्छी तरह से मैरिनेट करने के बाद इसे कम से कम हम 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 10-15 मिनट के लिए लाजमी इसे ज़रूर रखें। मैरिनेट करने के बाद इस तरह से जब हम 20-25 मिनट के लिए रखते हैं तो मसाले का जो जायका है वो फ़िश के अंदर तक जाता है और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। अब मैंने यहाँ एक कढ़ाई ले ली है, इसमें हम ग्रेवी तैयार करेंगे, मसाला तैयार करेंगे फ़िश के लिए। 1/2 कप मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। इसमें डालूँगी मैं 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 1/2 टीस्पून मेथी दाना। इसे हम हल्का सा फ्राई करेंगे चंद सेकंड के लिए। हमने बिल्कुल भी इसको ना ब्राउन करना है ना इसे जलाना है, बस हल्का सा इसे क्रैकल होने देना है। इसके बाद मैं इसमें 1 पिंच शामिल करूँगी अजवाइन। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है। इसे डालने के बाद आपने बिल्कुल भी इसे फ्राई नहीं करना है। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। पहले हमने फ्लेम लो किया हुआ था, अब हम फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि ये ऑयल रिलीज़ कर दे और प्याज का कलर गोल्डन होना शुरू हो जाए। फ्रेंड्स, यकीन करें फ़िश की इतनी आसान रेसिपी और इतने कम मसालों से बनने वाली ये रेसिपी इतने मज़े की
इतनी ज़बरदस्त होती है कि आप खाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। और बस इसी तरीके से ही मसाला फ़िश बनाएंगे। जैसे ही प्याज गोल्डन होना शुरू होगी हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर जो हमने ब्लेंड करके रखा था। मैं अपने व्यूअर्स से माज़रत ख़्वाह हूँ कि उन्हें मेरी आवाज़ सुनने में प्रॉब्लम हो रही होगी कि मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। मेरी आवाज़ की वजह से ये वीडियो शेयर करने में आपसे काफ़ी लेट हो गई हूँ मैं, बट फिर भी मैं आपके लिए वीडियो शेयर कर रही हूँ। चंद बेसिक मसाले शामिल करेंगे यहाँ पर। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक या नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लें जैसे आपको पसंद हो। इसके अलावा मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम, इसीलिए मिर्चें और नमक आप अपने हिसाब से सेट कर लिया करें। यहाँ पर हमने फ्लेम मीडियम रखा था। जैसे ही मसाला पकना शुरू होगा हम फ्लेम को लो कर देंगे, ढक देंगे और इसे लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पकाएंगे। एक पैन ले लेंगे, इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल शामिल किया है। इसमें हम फ्राई करेंगे फ़िश जो हमने मैरिनेट करके रखा था। फ़िश आपने बहुत एहतियात से डालनी है क्योंकि ऑयल यहाँ गर्म है और आपके हाथों पे छींटे आ सकते हैं। अच्छा, फ्लेम हमने यहाँ पे मीडियम ही रखना है क्योंकि हमें हल्का सा इसे बस फ्राई करना है। इसे बिल्कुल हमें अंदर से पकाना या गलाना नहीं है, जस्ट हमें इसे हल्का सा फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमने फ्लेम को मीडियम रखना है और इसे हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है। कुछ लोगों को ग्रेवी में या मसाले में फ्राई हुई हुई फ़िश पसंद नहीं आती है, तो वो बिना फ्राई किए ही उसमें शामिल कर सकते हैं फ़िश को। जैसे आपको पसंद हो आप इसे स्किप कर दें, फ्राई ना करें, डायरेक्टली आप इसे जो है मसाले में शामिल कर दें और इसे अच्छी तरह से पका लें। बट हमने जो ग्रेवी तैयार की है, जो मसाला तैयार किया है फ़िश के लिए, वो यकीन करें इतना ज़बरदस्त है, इतने मज़े का है कि आप खाएंगे तो हैरान हो जाएंगे कि इतने कम मसालों से तैयार हुआ हुआ मसाला इतने मज़े का है। फ्रेंड्स, आपको फ़ील हो रहा होगा कि हमने यहाँ पे ऑयल बहुत कम रखा है, बट मैंने यहाँ पे ऑयल कम इसलिए रखा है कि जब हम फ़िश फ्राई कर लेंगे तो उसका ऑयल हमने इसमें शामिल कर देना है, तो फिर ऑयल बहुत ज़्यादा ना हो जाए। इसी वजह से मैंने यहाँ पे ऑयल कम रखा है। आप चाहें तो पहले फ़िश फ्राई कर लें, उसके बाद उसमें ग्रेवी तैयार कर लें। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर शामिल किया है और उसके साथ थोड़ा सा पानी शामिल किया है। इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे, मसाले को पका लेंगे ताकि तमाम मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही मैं ग्रेवी को थोड़ा सा लिक्विड करने के लिए इसमें मैंने यहाँ पे 1/4 कप जो है पानी शामिल किया है। आप अपने हिसाब से जिस तरह आपको ग्रेवी रखनी है, जिस तरह आपको मसाला तैयार करना है, उस हिसाब से पानी इसमें शामिल कर दें। अगर आपको शोरबा थोड़ा सा पतला रखना है तो पानी आप ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। मेरी तरह इस तरह थिक रखना है तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप यहाँ पे पानी शामिल किया है, वो इसमें शामिल कर दें। फ़िश को हमने एहतियात से इस पर बिछा लेना है, सेट कर लेना है। अगर आपके पास कोई ऐसी कढ़ाई है जिसके नीचे का पैंदा ज़्यादा फैला हुआ है तो वह फ़िश के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, बट मेरी कढ़ाई नीचे से ज़्यादा फैली हुई नहीं है, तो मैंने इस तरह से फ़िश को सेट किया है। बचा हुआ ऑयल भी शामिल कर दिया इसमें और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर। अब हम इसे ढक देंगे और कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि फ़िश हमारी अच्छी तरह से गल जाए। बीच बीच में 1-2 दफ़ा मैंने कढ़ाई को अच्छी तरह से हिला ली थी ताकि ये फ़िश उलट पुलट हो जाए। देखें, फ़िश भी अच्छी तरह से गल चुकी है और इसने ऑयल किस तरह रिलीज़ कर दिया है, सारा ऑयल इसने रिलीज़ कर दिया है। फ्रेंड्स, माशाल्लाह से आपको देख के ही फ़ील हो रहा होगा कि फ़िश कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। इसका मसाला देखें, इसका लुक देखें। ये सिर्फ देखने में ही नहीं, बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त मसाले वाली फ़िश तैयार हुई है। ऊपर से मैंने हाफ़ लेमन इस पर निचोड़ा है, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करूँगी, बारीक चॉप हुई हुई, इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसे थोड़ी देर के लिए हम 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक देंगे ताकि सारी चीज़ों का जो जायका है वो फ़िश में और ग्रेवी में अच्छी तरह से आ जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।